नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। गांव की तमाम खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। आज 43वें दिन प्रदर्शन कर रहे किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। 26 जनवरी को महिलाएं निकालेंगी मार्च। कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। आज किसान ट्रैक्टर मार्च कर जता रहे हैं विरोध। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। 8 जनवरी यानी कल किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है। सीतापुर में किसानों ने सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों से निकाला मार्च। पुलिस ने किसानों को शहर के अंदर जाने से रोका। आंख अस्पताल से प्रधान डाकघर मार्ग पर किसानों का डायवर्जन। शाहजहांपुर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों के समर्थन पर रैली निकालकर उनका समर्थन भी किया। किसान आंदोलन में कोविड हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि किसान आंदोलन में कोविड को लेकर क्या नियमों का पालन किया जा सकता है। मेरठ में किसानों का ट्रैक्टर मार्च पुलिस ने रोका। भारतीय किसान आंदोलन के अध्यक्ष के घर के बाहर पुलिस तैनात। डीएम को ज्ञापन देने के लिए आने वाले थे किसान। धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर सुनवाई टाली। कहा, कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया स्टे। 15 जनवरी को नए सिरे से करेंगे सुनवाई। पीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। मोदी के साथ प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को दिखाई हरी झंडी। कहा, आज देश ने एक नई गति हासिल की है। किसानों के खाते को 18,000 करोड़ रुपए खातों में सीधा डाले गए हैं। यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यूपी में सभी तैयारियां पूरी। मुख्य सचिव ने बताया कि 36,000 बूथों पर होगा कोरोना वैक्सीनेशन। वैक्सीन की सेफ्टी पर बोलते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन एकदम महफूज। झांसी में बर्ड फ्लू की दहशत। 6 से ज्यादा कौवों की मौत होने से मचा हड़कंप। हवा में उड़ने के बजाय जमीन पर गिरकर कौवों की मौत हो रही है। जांच में जुटी टीम। सोनभद्र में कई कौवों की अचानक हुई मौत से बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और डॉक्टर्स जांच में जुटे। प्रतापगढ़ में सराफा की दुकान पर करीब 1 करोड़ के आभूषण लूट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। अज्ञात बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया। बांदा में 2 पक्षों में आपसी विवाद के बाद जमकर चली कई राउंड गोलियां। फायरिंग में 1 की मौत, 2 घायल। गिरवा थाना का पूरा मामला। दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार 2 टैंकर की हुई भीषण टक्कर। हादसे के बाद ड्राइवर कैबिनेट में फंस गया। साथ ही हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। कानपुर देहात में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर लोगों पर जमकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बरेली में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी का वीडियो आया सामने। ललितपुर में रेलवे ने की बड़ी लापरवाही। रेलवे को सप्लाई किए जाने वाली पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। आजमगढ़ में सनकी प्रेमी का वीडियो आया सामने। अपनी कनपटी पर तमंचा सटाकर आत्महत्या की दे रहा है धमकी। 2 दिन पहले लड़की के साथ मारपीट का भी आरोप। बरेली में नगर निगम की टैक्स विभाग टीम ने लगाया 25 लाख रुपए का बकाया न चुकाने पर 50 से ज्यादा दुकानों को सील करने का नोटिस। बरेली में नगरायुक्त अभिषेक आनंद ने कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें नगर निगम के मेयर उमेश गौतम पर करोड़ों रुपए की 10 बीघा से ज्यादा की जमीन पर कब्जा करके इन्वर्टिज यूनिवर्सिटी बनाने का आरोप लगा है। एटा में पुरानी रंजिश में युवक की घर से खींचकर युवक को मारी गई गोली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत के हजारा थाना इलाके में 2 नाबालिग बहनों ने मकान मालिक पर रेप का आरोप लगाया। मकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई।
भदोही के गोपीगंज में मौजूद पांडे नर्सिंग होम का अल्ट्रासाउंड सेंटर प्रशासन ने सील कर दिया। अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक की डिग्री फर्जी होने की वजह से कार्रवाई की गई। मेरठ में टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से काफी नुकसान हो गया। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर चलती कार में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। अमेठी में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई गांवों में की छापेमारी। 12 लीटर अवैध शराब को किया बरामद। 400 क्विंटल से ज्यादा लहन भी नष्ट की। प्रयागराज में पुलिस और बाइक सवार दो बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश सलमान के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश मौके से भागने में रहा कामयाब। सहारनपुर पुलिस ने लोगों से लोन देने पर धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी सहित मोबाइल और बैंक चेक भी बरामद। मथुरा के कोसीकला इलाके में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिरी। हादसे में घायल हुए 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत। आजमगढ़ में गन्ना तौल कराने को लेकर 2 किसानों के बीच हुआ विवाद। बीच सड़क जमकर हुई मारपीट। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इटावा के कोतवाली इलाके में शादी के 1 साल बाद युवक ने फांसी लगाकर दी जान और पिता से विवाद के बाद की आत्महत्या। परिजनों का बुरा हाल। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में तालाब में डूबने से नाबालिग लड़के की मौत के बाद मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ के जाबाज शहीद का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। बुधवार को पैतृक गांव पहुंचा शहीद सुधाकर सिंह का पार्थिव शरीर। चीन की सीमा पर शहीद हुए प्रतापगढ़ के आर्मी के नायब सूबेदार सुधाकर सिंह शहीद के परिजनों को सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए, एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मदद की गई। एक्सीडेंट में युवक की मौत के बाद बवाल। नाराज लोगों के हंगामे और पथराव में दारोगा जख्मी। हल्द्वानी में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाघ की मौत। वन विभाग की टीम ने कब्जे में लिया कार समेत बाघ का शव। लक्ष्मण झूला पुल एक लंबे वक्त से आवागमन के लिए बंद होने से व्यापार के साथ साथ स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी भी परेशानियां बढ़ गई हैं। उत्तरकाशी के केदारकांठा में जमकर बर्फबारी। ट्रैकिंग के शौकीनों के साथ ही प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना केदारकांठा। उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी से स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानियां। 43 गांव में बिजली आपूर्ति ठप। बर्फ खिसकने से गंगोत्री हाईवे भी बंद। हल्द्वानी में आज कुमाऊं के कांग्रेस नेताओं की होगी बैठक। हरीश रावत, प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इसमें शामिल होंगे। इंदिरा हृदयेश को लेकर बीजेपी अध्यक्ष भगत ने वापस लिया विवादित बयान। कहा गलत नहीं थी भावना। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट कर मांगी माफी तो इंदिरा हृदयेश बोली माफी के लायक नहीं है भगत का बयान। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज। देर रात रेलवे स्टेशन पर की गई मॉक ड्रिल। आतंकियों से मुकाबला करते दिखाई दिए जवान। अमेरिका में ट्रंप के बयान के बाद भड़के समर्थक। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को चलानी पड़ी गोली। अब तक 4 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता जाहिर की। कहा लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी। देश के अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत। यूपी में योगी ने किया स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को अलर्ट। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 227 नए मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 654 नए कोरोना केस आए सामने। 16 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच चुका है। 1 करोड़ 15 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 20 हजार ज्यादा कोरोना केस आए सामने।
कोरोना से लगातार जा रही है लोगों की जान। पिछले 24 घंटे में 222 लोगों की मौत। भारत में अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी। विश्व में 8,76,00,000 हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। विश्व में अब तक 18,90,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। औली में जमकर हो रही बर्फबारी से सफेद हुए पहाड़। सैलानियों ने औली का रुख किया और वहीं स्थानीय व्यापारियों में रोजगार की आस भी जगी। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर चोपता दुबलबिट्टा में भारी बर्फबारी। मखमली घास के सुंदर बुग्याल अब बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे लुढ़क गया। पिथौरागढ़ में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। मुनस्यारी में पंचाचूली की चोटियां दिख रही हैं बेहद खूबसूरत। चमोली के ईरानी क्षेत्र में महिलाएं कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच भी अपने मवेशियों के लिए चारा लेकर आ रही हैं। लखनऊ की पॉश सोसाइटी विभूति खंड में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गैंगवार में हत्या। मुख्तार गैंग से जुड़े मृतक के तार। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं अजीत सिंह। सीतापुर में साइबर क्राइम की घटना आई सामने। एक बदमाश ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर छात्रा की अश्लील फोटो वायरल की। गिरफ्तार। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता। 3 शातिर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 315 बोर का वैध पोनिया बरामद। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशे के कारोबार का भंडाफोड़। कब्जे से गांजे की खेप बरामद। औरैया में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राणा दुग्गुबाती की फिल्म हाथी मेरे साथी की रिलीज डेट टली। ये फिल्म अब 26 मार्च को रिलीज होगी। कैटरीना कैफ ने हाथों में डंबल्स लेकर की लेग एक्सरसाइज। एक्ट्रेस का जिम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सपना चौधरी के चटक मटक गाने ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। 24 मिलियन से ज्यादा हुए व्यूज। उर्वशी रौतेला ने एक प्रोग्राम में पहना लाखों का गाउन। एक्ट्रेस की ड्रेस की कीमत 32 लाख रुपए बताई जा रही है। मौनी राय ने ब्लैक टॉप और गोल्डन स्कर्ट में कराया फोटोशूट। ग्लैमरस स्टाइल। इरफान खान की मौत को बीते 8 महीने लोग आज भी उन्हें याद कर रहे हैं।